मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 द रशियन रेवोल्यूशन उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने इसके पीछे की कई वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें कई टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा और आज लास्ट है ये वीडियो इस चैप्टर की है अक्टूबर रेवोल्यूशन। अभी हम लोग फरवरी रेवोल्यूशन और ब्लडी संडे और ये कई सारी चीज़ें जो घटनाएं इस सब में हुई थी उनके बारे में पढ़ चुके हैं रशियन रेवोल्यूशन को लेकर के। अब हम लोग पढ़ेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो क्या होता है 16 अक्टूबर 1970, ये जो डेट है 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1917 में क्या हुआ, लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। लेनिन जो थे वो क्या हो गए थे, इस बात को तैयार हो गए थे कि सोवियत पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी जो है वो इस बात पे सहमत हो गई कि क्या किया जाए, सोशलिस्ट सीजर पावर आ जाए, कि क्या हो जाए कि एक दौरा किया गया किसके, बोल्शेविक पार्टी और पेट्रोग्राड सोवियत के द्वारा क्या हुआ, सोशल जो है वहाँ की जो जगह हैं उसको क्या हो जाए, सोशलिस्ट सीजर उनके अंडर में वो चीज़ आ जाए। अ मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत टू ऑर्गेनाइज सीजर। मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी जो थी, मिलिट्री की पावर आ गई थी, क्या हुआ उसको अपॉइंट किया गया, कैसे, बाय द किसके द्वारा, सोवियत के द्वारा, काहे के लिए, टू ऑर्गेनाइज सीजर, की दौरा करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी को अपॉइंट किया गया। अपराइजिंग बिगिन ऑन 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर हो गई। क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स, उन्होंने क्या कर दिया, उनको सिटी को, प्राइम मिनिस्टर ने सिटी को छोड़ दिया समन ट्रूप्स के लिए, और क्या किया गया, सैनिकों को बुलाया गया जब मिलिट्री के सैनिक आएंगे। ये लेनिन थे और ये प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की थे, इन्होंने जगह छोड़ दी थी। मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। मिलिट्री मैन ने क्या किया, वो लॉयल थे, उसके साथ उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने सीज कर दिया, काहे कि गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर, बोल्शेविक के न्यूज़पेपर्स की बिल्डिंग्स को 2 को उन्होंने सीज कर दिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेसेस। उन्होंने क्या किया, ट्रूप्स को भेजा, सैनिकों को भेजा, काहे के लिए, टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेज के लिए, उन पर कब्जा, मतलब उनको अपने अंडर में लेने के लिए, और प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस, और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। विंटर पैलेस वहाँ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत थी, एक स्थान था, महल था विंटर पैलेस, इस पर अपना अधिकार दिखाने, मतलब अधिकार क्या, उसकी सुरक्षा के लिए उनको भेजा गया। इन रिस्पॉन्स मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट द मिनिस्टर्स। इन्होंने क्या किया था, मतलब पहले जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे, जो पहले सरकार के जो सैनिक थे, उनको भेजा था उन्होंने कि जो टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेज हैं उनको अपने अंडर में ले लिया जाए विंटर पैलेस की सुरक्षा के लिए। तो क्या क्या मिलिट्री ने क्या किया कि उन्होंने क्या, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ने ऑर्डर दिया, ये आदेश दिया कि गवर्नमेंट ऑफिसेज को सीज कर दिया जाए और सारे मिनिस्टर्स को क्या कर लिया जाए, उनको अरेस्ट कर लिया जाए। द अरोरा शिप शेल्ड द विंटर पैलेस, अरोरा शिप जो थी उसको क्या किया गया, विंटर पैलेस पे रखे। एंड द अदर शिप्स टुक ओवर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, और उनको जो था क्या, रणनीति के अनुसार एक पॉइंट्स दे दिए गए थे, वहाँ पे सारे शिप्स को रोक दिया गया, और जो अरोरा शिप था उसको क्या किया गया, विंटर पैलेस में। बाय नाइट द सिटी हैड बीन टेकन ओवर एंड मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड। उन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे रात हुई तो क्या हुआ कि मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राड अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन, बोल्शेविक एक्शन हो गया, ये अप्रूव हो गया कि वो जितना भी था वो सारा किसके, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राड अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन, उन्होंने अप्रूव कर दिया बोल्शेविक एक्शन को। अब देखिए ये अरोरा शिप की आपको फोटो दिख रही है कि अरोरा शिप क्या था। और स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाएं, और वीडियो जिन बच्चों के पास सब्सक्राइब ना हो ये चैनल वो सब्सक्राइब कर लें, ध्यान देखें, और रिमाइंडर लगा देंगे तो उसमें बेल आइकन दबा देंगे तो जब भी वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगी। सेकेंड थिंग ये मैं कहना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग रहते हो घर पे, अभी हम लोग
बुक को नहीं पढ़ सकते ऐसे, ठीक है। तो ये आप लोग की ड्यूटी है कि आप लोग बुक को ज़रूर रीड करें। बुक में आपको बहुत सी चीज़ें, एक चैप्टर के 6 पोर्शन है, आप जब उनको एक एक पोर्शन को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आती चली जाएंगी और भी बेटर तरीके से। इधर वीडियो से आप समझ रहे हैं, उधर आप कुछ चीज़ें अपने आप बुक पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो उसमें और अच्छा समझ में आएगा बुक से, ठीक है। तो ये एक आप मेरी तरफ से रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि आपको वीडियो ज़रूर रीड करनी है, सॉरी जो आपकी बुक है उसको रीड करें। रीडिंग बहुत ज़रूरी है। विंटर पैलेस ये रहा सेंट पीटर्सबर्ग का, ये विंटर पैलेस है जो मैंने महल बताया था। सेंट पीटर्सबर्ग ये इसका चर्च है वहाँ का। हैवी फाइटिंग इन मॉस्को, मॉस्को में क्या हुआ, हैवी फाइटिंग हुई। बाई दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। दिसंबर में क्या हुआ, बोल्शेविक ने क्या किया, मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया को कंट्रोल किया। द पीपल इन्वॉल्व वर लेनिन, द बोल्शेविक ट्रूप्स, प्रो-गवर्नमेंट, ठीक है। कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, लेनिन थे, बोल्शेविक्स पार्टी थी और ट्रूप्स थे प्रो गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके क्या थे, ट्रूप्स, सैनिक थे। उन सब का इफ़ेक्ट क्या हुआ था इन चीज़ों में। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1970। से बहुत अच्छा रहा कि ज़्यादातर इंडस्ट्री और बैंक्स जो थे वो क्या हो गए थे, नेशनलाइज्ड हो गए थे नवंबर 1917 में। आप समझिए 14 अक्टूबर 1917 को ये स्टार्ट हुआ था और नवंबर में ये 1917 में नेशनलाइज्ड हो चुके थे सारे बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ मोस्टली। द लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, लैंड को क्या कर दिया गया था डिक्लेयर, सोशल प्रॉपर्टी। एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी, पीजेंट्स को क्या कर दिया गया था, अलाउ कर दिया गया था कि वो नोबिलिटी की लैंड को, नोबल्स की लैंड को सीज कर दें। यूज़ ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स वाज बैंड, जो एरिस्टोक्रेटिक जो भी था जो टाइटल्स थे लोगों के वो सारे क्या कर दिए गए, बंद कर दिए, बैन कर दिए गए कि कोई भी बहुत खास नहीं है। न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स, ठीक है। रशिया बिकेम ए वन पार्टी स्टेट, फिर से क्या हो गई, वन पार्टी स्टेट हो गई थी। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, ट्रेड यूनियंस जो थे वो अंडर पार्टी कंट्रोल हो गए थे। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, दिस लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोसेस जो थे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वो क्या हो गई, आ गई थी, क्योंकि बैंक्स और देखिए इंडस्ट्रीज सेंट्रलाइज्ड हो गई थी, ठीक है। और ये सब क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ा। इन सब से क्या फ़ायदा हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। फ्रेंच हैट, ये फ्रेंच हैट बन गई थी इस तरीके से। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था क्या वो बढ़ने लगा। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फॉर्म्स स्टार्टेड, कलेक्टिवाइजेशन था फॉर्म्स का, खेतों का, वो क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। द सिविल वार, सिविल वार अब हम लोग देखते हैं कि क्या था। व्हेन द बोल्शेविक्स ऑर्डर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगिन टू ब्रेकअप, ठीक है। जब बोल्शेविक ने ये ऑर्डर दिया कि जो ज़मीन है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो तो रशियन आर्मी ने इस बात से पीछे हट गई, बोली नहीं, इसने ब्रेकअप किया। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग, ठीक है। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट जो थे, लिबरल्स थे, सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी जो थे, एक तंत्र के जो राजी थे, उन्होंने क्या किया, कंडेम्ड किया, किस बात के लिए, कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग, उन्होंने ये चीज़, उन्होंने निंदा की बोल्शेविक अपराइजिंग की, बोल्शेविक जो बढ़ रहे थे उसके लिए उन्होंने ये कहा कि ये निंदनीय कार्य है। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग, दे फॉर्म्ड देयर ट्रूप्स एंड वर कॉल्ड ग्रीन्स विच वुड फाइट अगेंस्ट बोल्शेविक रेड, उन्होंने अपनी एक ट्रूप्स, अपनी एक सेना बनाई और उसको क्या कहा, ग्रीन्स, जो कि किसके अगेंस्ट लड़ेंगे, बोल्शेविक्स के, जो कि उनकी सेना क्या कहलाती थी, रेड। द प्रोज़ार वाइट्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, जो प्रोज़ार थे, वाइट्स जो थे वो क्या करते थे, मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर उन्होंने कंट्रोल कर रखा था। दे वर सपोर्टेड बाई फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज़ ट्रूप्स, वो उनको किस किस की सहायता प्राप्त थी, फ्रेंच, अमेरिकन की, ब्रिटिश की, जापानीज़ ट्रूप्स की। ऑल दीज फॉट अ वार विद द बोल्शेविक, इन सारे मिलकर के जो थे ये किससे लड़े, बोल्शेविक्स से। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, द बोल्शेविक्स
कैप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द सिविल वार। उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स को नेशनलाइज्ड ही रखा सिविल वार के दौरान भी। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो थी वो इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड। रैपिड कंस्ट्रक्शन जो था बहुत ही क्या था, तीव्रता से कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी स्टार्ट हो चुका था। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड हो चुका था। स्टालिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग, इसके बारे में क्या है आपका, स्टालिन बिलीव्ड दैट, स्टालिन एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा में उनका विश्वास था कि रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक्ड अप सप्लाइज टू क्रिएट द शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, कि जो वो लोग क्या करते हैं कि खेती करते हैं, उससे जो भी अनाज होता है, तो जो अमीर लोग होते हैं, रिच पीजेंट्स जो होते हैं, वो क्या करते थे, ट्रेडर्स और जो उद्योग वाले लोग होते थे, वो क्या करते थे कि वो उसको जो ग्रेन्स होता था उसकी स्टोरेज कर लेते थे। तो क्या होता था कि उन्होंने स्टोर कर लिया तो बाहर मार्केट में चीज़ की ग्रेन्स की कमी आ जाएगी, तो क्या होते थे, रेट्स अपराइज होते थे, रेट्स जो थे वो बढ़ जाते थे। तो उससे क्या होता था कि जनता को बहुत परेशानी आ जाती थी कि जो अमीर हैं उन्होंने तो अपने भर लिया है और तब मार्केट में किसी चीज़ की कमी हो जाएगी तो उसके रेट बढ़ ही जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। तो इससे इसका एक इन्होंने स्टालिन ने एक उपाय सोचा था, वो कहलाया स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन। उन्होंने कहा कि एक ज़मीन है उसमें सभी लोग मिलकर के खेती करेंगे और अनाज को अपना अपना बांट लेंगे, अनाज को बांट करके जो बचेगा फ़ायदा उस फ़ायदे को बांट लेंगे। हैंस कलेक्टिवाइजेशन वाज द नीड ऑफ द ऑर, इस टाइम पे कलेक्टिवाइजेशन जो थी वो नीड हो गई थी, ये स्टालिन थे। दिस सिस्टम वुड आल्सो हेल्प टू मॉडर्नाइज फॉर्म्स, और उन्होंने कहा ये सिस्टम जो है वो मॉडर्नाइज फॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस करेगा, उसमें भी हेल्प करेगा। दोज फार्मर्स हु रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर पनिश्ड, डिपोर्टेड और एग्जाइल्ड। जो भी हैं, जो वो फार्मर्स जो इसको नहीं मानेंगे कलेक्टिवाइजेशन को, उनको पनिश्ड किया जाएगा और उनको निकाल दिया जाएगा। फिर क्या हुआ, ग्लोबल इन्फ्लुएंस हुआ। बाय द 1950s इट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द कंट्री एंड आउटसाइड दैट एवरीथिंग वाज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। सब कुछ जो था, सारे वर्क सब कुछ जो थे आइडियल्स रशियन रेवोल्यूशन के अंडर में की तरह नहीं चल रहे थे। दो इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड, जो द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स वाज बीइंग डिनाइड। जो क्या था कि इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर जो थे वो डेवलप्ड हो चुके थे, पुअर वर बीइंग फेड, पुअर जो गरीब जो थे उनको सब सहायताएं मिलने लगी थी। द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स वॉज बीइंग डिनाइड, और एसेंशियल सर्विस, एसेंशियल जो भी थी फ्रीडम वो गरीबों को मिल चुकी थी और इसके सिटीजन्स ने इसको क्या कर दिया, डिनाइड कर दिया। However, it was recognized that social ideals still enjoyed respect among the Russians। और ये इसके बाद क्या हुआ है कि ये दर्शाता है कि सोशल आइडियल्स अभी भी इंजॉय कर रहे थे, रशियन जो लोग थे वो सोशल आइडियल्स को अभी तक इंजॉय कर रहे थे रिस्पेक्टली। बट इन ईच कंट्री द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। लेकिन बहुत सी कंट्रीज़ में, बहुत सी इन ईच कंट्री, सभी कंट्रीज़ में क्या हुआ, आइडियल्स जो थे सोशलिज्म के वो सोचे, जब विचार किया जा रहा था उनके कई प्रकार, जो विभिन्न तरीक़ों से इनको कैसे अपनाया जाए इस बारे में विचार किया जा रहा था सभी कंट्रीज़ में। और आपका ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। एक मैं आपको इसकी समरी की वीडियो दूंगी जो आपको पूरा चैप्टर एक बार में समझ में आएगा। जो अभी हम लोगों ने पार्टली समझा है इसको पूरी तरीके से आप लोग समझेंगे, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय।